आपकी एलर्जी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी और आप एलर्जी से जितनी भी समस्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जितनी भी समस्याएं आपको हैं एलर्जी से संबंधित, हिस्टामिन से रिलेटेड, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों, आपकी डिमांड्स पर ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस थे, कई सारे ऐसे प्रश्न थे आप सभी के। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी रहती है और उस मरीज को हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी रहती है, तो इस वीडियो में उस मरीज के लिए बहुत अच्छी और स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि पिछली वीडियोस में जो मैंने मेडिसिन आपको बताई तो काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स थे, काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे, वो ये कह रहे थे कि सर आपने जो मेडिसिन बताई हैं वो लगभग सेम है, तो क्यों ना इसे आप इंडिविजुअली बताएं। तो आज के इस वीडियो में हम इस मेडिसिन को इंडिविजुअली बताएंगे और स्पेशली उन मरीजों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको हिस्टामिन रिलीज होता है। तो मैं आपको फिर से एक बार अपडेट करना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी है, उसको नोज़ में बलगम, नोज़ ब्लॉक रहता है, बलगम ज़्यादा बनता है, छींकें आती है, उनको नाक से पानी ज़्यादा आता है, आंखों से पानी आता है, और या फिर स्किन की एलर्जी उस मरीज को है और वो भी हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जिनको हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से एलर्जी नहीं है वो लोग इस वीडियो को स्किप कर दें, दूसरे कोई अदर वीडियोज़ देखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम हिस्टामिन रिलीज क्यों होता है वो भी समझेंगे और हिस्टामिन होता क्या है ये भी समझेंगे। जो हमारे शरीर में कई ऐसी चीज़ों को पहचानने का काम करते हैं या फिर उन्हें रोकने का काम करते हैं जिसके लिए वो नेचर ने हमारे शरीर में बनाए हुए हैं, तो उनमें से एक है हिस्टामिन। ऐसा केमिकल है, जब भी कोई ऐसी पैथोजन या कोई ऐसा एलर्जेंस हमारे बॉडी में जाता है तो उसे रोकने के लिए, उसे अपनी स्तर पर रोकने के लिए हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है। और ये हिस्टामिन मास्ट सेल से रिलीज होता है। मास्ट सेल्स जब एक्टिव हो जाती हैं, जब उनको लगता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ आई है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है या हार्म कर सकती है हमारे बॉडी को, तो इस स्थिति में ये मास्ट सेल जो होती हैं वो हिस्टामिन को रिलीज करती हैं। जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो उसके कई ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगे, जिसमें आपको कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जिसमें एक मोस्ट कॉमन होता है एलर्जी होना। तो हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से कई ऐसे कारण होते हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं, कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आपको बन जाते हैं। तो हिस्टामिन जब भी रिलीज होता है पेशेंट को, उसमें कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मरीज को आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सिम्टम्स होंगे तो उस मरीज को जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि हिस्टामिन जब रिलीज होगा तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी एक केमिकल प्रोसेस है। जब भी वो रिलीज होगा तो उसका एक साइड इफेक्ट समझ सकते हैं हम, ठीक है। जब भी हिस्टामिन रिलीज होगा तो हमें इसके जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। अब क्या क्या सिम्टम्स बेसिकली एलर्जी में आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि छींकें आना स्टार्ट हो सकते हैं मरीज को। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट को कई ऐसे प्रॉब्लम्स हो जिसमें बलगम बनना स्टार्ट हो जाता है, बलगम सीक्रेशन उसका बढ़ जाता है। तो बलगम अगर किसी पेशेंट को बन रहा है, बलगम अगर किसी पेशेंट का बढ़ रहा है तो उसमें हिस्टामिन का भी एक कारण हो सकता है, हिस्टामिन भी एक कॉज हो सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। तो हिस्टामिन रिलीज अगर हो रहा है तो उसको छींकें आना, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, इसके अलावा हो सकता है कि मरीज को नोज़ ब्लॉक होने लगे, ठीक है। उसका पीएनडी आपने देखा होगा, पोस्ट नेजल ड्रिप, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज जो होता है उसकी समस्या बढ़ जाए, है ना, या फेफड़ों में इन्फेक्शन जो है उसकी क्वांटिटी, उसकी जो इन्फेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाए हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से, तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। और कई बार पैथोजन को पकड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा सीक्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, मरीज को छींकें उसकी बंदी नहीं होती हैं हिस्टामिन रिलीज होने। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे जिनको अर्टिकेरियाज हो जाते हैं, जिनकी स्किन की एलर्जीज हो जाती हैं, तो उसमें भी हिस्टामिन रिलीज होता है, राइट। तो हिस्टामिन रिलीज होने के कई सारे ऐसे कॉज हैं जो मैं आपको लिस्ट के जरिए एक बता देता हूं कि हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो कौन से कारण होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। आप इस लिस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हिस्टामिन जब भी रिलीज होगा ये प्रॉब्लम्स आपको होंगी। अब अगर बात करें कि हिस्टामिन रिलीज होने के लिए कौन सी मेडिसिन ऐसी होती हैं, कौन सी स्पेसिफिक एक मेडिसिन है जिसकी सहायता से हम हिस्टामिन रिलीज होने को कम कर सकते हैं या उसका सीक्रेशंस कम कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम एलर्जी की समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हिस्टामिन को रोकने के लिए या उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं हिस्टामिन के, उसको रोकने के लिए आपको एक मेडिसिन होम्योपैथी में लेनी होती है। उसका नाम है हिस्टामिनम 200 पोटेंसी। हिस्टामिनम
1m पोटेंशियल में भी आती है, हिस्टामिनम 30 पोटेंशियल में भी आती है, आपको 200 पोटेंशियल में मिल जाती है। वेरिएशन है, यहाँ पर कई ऐसी अलग अलग पोटेंसी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किसी पेशेंट को अगर एक्यूट प्रॉब्लम है और वो लंबी समय से अगर ग्रसित है तो उस पेशेंट को हम हायर पोटेंसी भी दे सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पेशेंट्स डिपेंड करता है कि पेशेंट की जो हेल्थ है, तो ये डिपेंड करता है कि अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी पोटेंसी हमें देना रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से प्रॉब्लम है और उस मरीज को हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से, अगर उसने टेस्ट भी कराए हैं, हिस्टामिन के रिलीज होने के सिम्टम्स भी अगर उस मरीज को होते हैं, तो ये जो मेडिसिन है बहुत अच्छी मेडिसिन है। उस मेडिसिन का नाम जो मैंने बताया आपको, हिस्टामिनम 200 पोटेंसी आप ले सकते हैं। हिस्टामिन कई चीज़ों की वजह से रिलीज हो सकता है, जैसे पोलेंस है, डस्ट है, ठीक है, इसके अलावा फ्यूम्स है या केमिकल्स हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ स्मेल्स है और कई ऐसी खाने पीने की चीज़ों की वजह से जो हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर को लगता है कि ये हार्मफुल है, हमारे शरीर को हार्म कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये हिस्टामिन रिलीज हो सकता है, जिसकी वजह से हमें ये सिम्टम्स एलर्जी के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको हिस्टामिन रिलीज हो सकता है। डस्ट, पॉलेंस है, डस्ट माइट्स है, जो पेट से एयर्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें, फ्यूम्स है या वेदर चेंज होने पर भी आपको कई ऐसी सारी चीज़ें होती है। फॉरेन बॉडीज़ अंदर जाने पर भी आपको हिस्टामिन रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेफड़ों के इन्फेक्शन होने पर भी आपको हिस्टामिन रिलीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हिस्टामिन रिलीज होने की वजह से आपको जो ये लक्षण है वो लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब मेडिसिन हमने जो हिस्टामिनम 200 पोटेंशियम ले रहे थे उसे हम 30 पोटेंशियम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी को क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसे हम 30 पोटेंशियम स्टार्ट करें, कम से कम 15 दिन तक 30 पोटेंसी दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को। और इवन अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसे दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर एंड शाम को 4-4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर आप दे सकते हैं। मेडिसिन खाने के पहले और बाद में आपको कुछ भी नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखें, कम से कम आधे घंटे तक। और उसके बाद में 15 दिन बाद उस मरीज को हम 200 पोटेंसी देंगे, कम से कम 1 महीने तक 2 बार, सुबह एंड शाम को 4-4 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। उसके बाद 1 महीने देने के बाद में, यानी कि 15 दिन पहले वो मेडिसिन चलेगी, उसके बाद में 1 महीने आपकी 200 चलेगी। उसके बाद कम से कम ये 200 देने के बाद में उसको 1m पोटेंसी कम से कम 1 महीने में 1 बार दें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम उसको है और उस मरीज को रिलीफ 50% 60% मिला है तो उस मरीज को हम उसको 15 दिन में रिपीट मार सकते हैं। 15 दिन में 1m पोटेंसी की 4 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर आपको लेनी है। उसके बाद 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद फिर 15 दिन बाद, यानी कि 4 बार आपकी एलर्जी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। और अब एलर्जी से जितनी भी समस्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जितनी भी समस्याएं आपको हैं एलर्जी से संबंधित, हिस्टामिन से रिलेटेड, तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है दोस्तों, आपकी डिमांड्स पर ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, कई सारे ऐसे प्रश्न थे आप सभी के कि सर हमें ये जो मेडिसिन आपने बताई है वो काफ़ी सारी मेडिसिन है, बल्क में मेडिसिन है, इसके लिए स्पेशली अगर स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल मेडिसिन आप बताएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।